मेरा नाम कबीर है। मैं अपने काम में बहुत बिजी रहता था, इसलिए मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जो शांति से भरी हो। ब्रोकर ने मुझे शहर के बाहर एक पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 404 दिखाया। रेंट बहुत कम था और फ्लैट काफी बड़ा। मुझे लगा मैंने एक जैकपॉट जीत लिया है, पर मुझे नहीं पता था कि उस फ्लैट का रेंट मैं पैसों से नहीं, किसी और चीज से चुकाने वाला था। यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसमें दिखाई गई कहानियां और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। पहले दिन सब नॉर्मल था। मैं अपना लैपटॉप सेटअप कर रहा था। मेरे कमरे की दीवार पर मेरे फेवरेट एनिमे और मूवीज के पोस्टर्स लगे थे। रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं अपने हेडफोन्स पहनकर काम में डूबा था। तभी मुझे अपने हेडफोन्स के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, यहां मत बैठो। मैं चौंक गया। मैंने हेडफोन्स निकाल दिए। पूरा कमरा शांत था। सिर्फ मेरे लैपटॉप का फैन चल रहा था। मुझे लगा शायद नींद की वजह से मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। मैं उठकर पानी पीने किचन की तरफ गया। जब मैं वापस आया, मेरी दीवार से सारे पोस्टर्स एक साथ नीचे गिर गए थे, जैसे किसी ने उन्हें जोर से नोच लिया हो। और मेरा लैपटॉप जो ऑन था, अब उसकी स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक झिलमिलाती हुई लाइन आ रही थी। अगले 2 दिन तक मैं सो नहीं पाया। हर रात ठीक 3:15 पर मेरे बाथरूम का टैप अपने आप चालू हो जाता। मैं बंद करने जाता तो शीशे पर ऐसी भाप जमी होती थी जैसे अभी कोई वहां से नहाकर निकला हो, और उस भाप पर उंगलियों के निशान होते थे। पर वो निशान अंदर से नहीं, शीशे के पीछे से बने होते थे। मैं डर गया था। मैंने डिसाइड किया कि मैं सुबह होते ही ये फ्लैट छोड़ दूंगा, पर उस रात उसने मुझे जाने नहीं दिया। रात के 11 बजे थे। लाइट अचानक चली गई। मेरा फोन चार्ज नहीं था। पूरा फ्लैट इतना अंधेरा हो गया कि मुझे अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। मैं अपने बेड पर बैठा था, अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ बेड के दूसरे कोने पर किसी के बैठने का वजन महसूस हुआ। मैट्रेस धीरे धीरे नीचे दब रही थी। कोई या कुछ मेरे बेड पर आकर बैठ गया था। मेरी सांसें अटक गई थी। मैं हिल नहीं पा रहा था। स्लीप पैरालिसिस नहीं था ये, मैं पूरी तरह होश में था। मैंने डरते डरते अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और उसकी रोशनी अपने बेड के उस कोने पर डाली। वहां कोई औरत या भूत नहीं था। वहां मैं खुद बैठा था, मेरा ही चेहरा, पर उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने मेरी तरफ देखा और मेरी ही आवाज में कहा, तू यहां से नहीं जाएगा कबीर, तू अब मैं है। मैं चीखता हुआ वहां से भागा। मैंने मेन डोर का हैंडल पकड़ा और जोर से घुमाया, पर दरवाजा लॉक था बाहर से। मैं दीवारों पर मुक्के मार रहा था, चिल्लाकर मदद मांग रहा था, पर मेरी आवाज फ्लैट के बाहर नहीं जा रही थी।
मैं भागकर बालकनी की तरफ गया। मैंने सोचा नीचे कूद जाऊंगा, चाहे हड्डियां टूट जाएं, पर यहां नहीं रुकूंगा। मैंने बालकनी का कांच वाला दरवाजा खोला, पर बाहर देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर शहर नहीं था, नीचे रोड, गाड़ियां, बाकी बिल्डिंग्स सब गायब थे। बालकनी के बाहर सिर्फ एक अनंत अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा फ्लैट इस दुनिया से कटकर किसी और ही डायमेंशन में चला गया हो। वो मेरे करीब आ रहा था, मेरे ही कदमों की आवाज, पर मुझसे थोड़ी अलग। उसने मेरा कंधा पकड़ा, पीछे से आवाज आई, उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे और उनमें से एक सड़ी हुई बदबू आ रही थी। उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, आईना देखा है कभी? जो अंदर होता है उसने भी तो बाहर आना होता है। उसने मुझे जोर से पीछे की तरफ खींचा। मेरा सर जमीन पर किसी चीज से टकराया और सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं फर्श पर लेटा था। सूरज की रोशनी कमरे में आ रही थी। मैंने उठकर अपना लैपटॉप देखा, सब नॉर्मल था। दरवाजा खुला था, बाहर शहर की आवाजें आ रही थीं। ब्रोकर का कॉल आया। उसने पूछा, सर फ्लैट कैसा लगा? मैंने आईने में खुद को देखा। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी थकावट थी, पर मैं ठीक था। मैंने अपना सामान पैक किया और वहां से निकल गया। आज उस बात को 1 साल हो चुका है। मैं एक नए घर में रहता हूं। सब कुछ परफेक्ट है। मेरा करियर, मेरी लाइफ बिल्कुल वैसी जैसी मैं चाहता था। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जब मैं अपनी YouTube वीडियोस एडिट करता हूं और अपना खुद का वॉइस ओवर सुनता हूं तो मुझे उसमें मेरी आवाज नहीं लगती। और कभी-कभी जब मैं आईने में देखता हूं तो मेरा रिफ्लेक्शन मुझसे पहले मुस्कुरा देता है। मुझे नहीं पता कि जो फ्लैट 404 से बाहर आया वो मैं हूं या वो